और पटना में महा बैठक होने जा रही है कल। एकजुटता विपक्ष दिखाने की कोशिश करेगा। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, सभी अलग अलग राज्यों के विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। 18 कुल राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि हिस्सा लेंगी इस महा बैठक में। पटना में 23 जून यानी कि कल बड़ी बैठक होने जा रही है, विपक्ष की बैठक, जिसके लिए आज ही कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पटना पहुंच रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भी आज ही पटना पहुंच जाएंगी। 23 जून कल बड़ी बैठक विपक्षी होने जा रही है। केजरीवाल की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस पशुपेश में है। कांग्रेस की तरफ से खड़गे और राहुल गांधी बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन क्या 2024 के लिए एकजुट विपक्ष रह पाएगा? क्या दिल मिलेंगे विपक्ष के सभी नेताओं के आपस में? क्या राजी होंगे सभी एक मत पर? यह देखना होगा। केजरीवाल, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती आज ही पटना पहुंच जाएंगे मीटिंग में शामिल होने के लिए। कल बिहार की राजधानी पटना में महा बैठक होगी विपक्ष की। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी शर्त रख दी है। केजरीवाल ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर कहा कि मीटिंग में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल ने चिट्ठी में गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को डराया भी। उन्होंने लिखा कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, ये सफल हुआ तो फिर केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकारों का अधिकार छीन लेगी। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा कि ये समझना गलत होगा कि ऐसा अध्यादेश केवल दिल्ली के लिए ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली जैसा एक और अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से ताकत कभी भी छीन सकती है। केजरीवाल ने लिखा कि अगर दिल्ली में अध्यादेश लागू हो जाता है तो दिल्ली में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उसकी पावर कोई नहीं होगी। फिर उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार सीधे दिल्ली सरकार चलाएगी। लोग किसी भी पार्टी की सरकार चुने और दिल्ली के बाद एक एक करके सभी राज्यों में जनतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने लिखा कि वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों के माध्यम से सभी राज्य सरकार चलाएंगे। 23 जून कल पटना में सभी पार्टियों की मीटिंग है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस मीटिंग में इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड और इसे संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो। ये वो बातें जो कि केजरीवाल की चिट्ठी में हैं। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर सभी विपक्षी पार्टियों से कहा है कि दिल्ली ही नहीं, कल को ऐसा केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ कर सकती है। ऐसे में सभी को साथ आना चाहिए और अध्यादेश के खिलाफ विरोध होना चाहिए। देश में कई सवाल हैं जो मुंह बाए खड़ा है। राज्यों का अधिकार का कटौती हो या संघ व्यवस्था पर हमला हो, अध्यादेश के माध्यम से राज्य के अधिकार को हड़पना चाहती है देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार। संविधान बदलने की बात करती है। लोकतंत्र खतरे में है देश के अंदर, वातावरण है। टच ऑफ थॉट की बात हो रही है, संविधान बदलने की बात है। महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, गिरती अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं होती। सिर्फ धन्ना सेठों के हाथ देश की संपदा को सौंपने की बात हो रही है देश के अंदर। पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल होता है। जिन सरकार के मुद्दे जो पार्टियां उठाती है उनके घरों पर सरकारी तोते चले जाते हैं। बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है देश के अंदर में, और सभी सवाल मौजू हैं और सामयिक भी हैं। इसलिए सभी सवाल विमर्श का विषय है। और चूंकि सब जो समान विचारधारा वाले दल हैं उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, देश की तरक्की, खुशहाली, अमन चैन, नफरत की राजनीति न हो, ये उनके एजेंडे में है। 23 को नीतीश कुमार तमाम विपक्षी एकता को बैठक भी कर रहे हैं और आज वो तमिलनाडु भी नहीं गए और दूसरी तरफ बिहार में स्वास्थ्य सेवा बढ़ा रहे हैं। तो मैं जो लोग आ रहे हैं ना, मैं ममता जी से, राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से कहूँगा, येचुरी जी से, नीतीश बाबू से पूछेंगे कि आपके राज्य में कैसे पुल गिर जाता है और एम्बुलेंस में घपला होता है, जनता परेशान होती है। और जो बाकी लोग और ममता ये सवाल पूछें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकतंत्र की बात आप करते हैं, ये बताइए कि आपके यहाँ तो ग्राम पंचायत में नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, बम फूट रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इंटरवीन करने दिया जा रहा है। तो ये स्वार्थी अवसरवादी तत्वों का एक जमावड़ा है। न कोई नीति है, न संस्कार है, और प्रधानमंत्री बनने की चाहत है जहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये थे बीजेपी के सांसद हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी, जिनका कहना था कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है।